माध्यम से आशा का एक संदेश देना चाहते हैं कि 14 सूत्री मांग को लेकर 25,000 रुपये वेतन को लेकर मेरा लड़ाई जो है 11 जुलाई से 23 से शुरू था और विधानसभा घेरे थे। उस समय के बाद 17 जुलाई से हड़ताल पर गए। सरकार से हम पहले माननीय मुख्यमंत्री से 28 जुलाई को जो है सरकार ने बोला था कि हम मानदेय करेंगे, लेकिन हमने 10 अगस्त को रोड जाम किए थे। बिजली रोड पर हमने घेरे थे सरकार को और तब सरकार बात किया था, लेकिन हमने कैबिनेट की अड़े हुए थे, चिट्ठी जारी करे और मानदेय की बात करे। सरकार ने झूठी आश्वासन दिया और हड़ताल तुड़वा दिया, लेकिन रोड पर आशा आ गई, फैसिलिटेटर आ गई, वैक्सीन कोरियर। लेकिन फिर हमने लड़ाई को शुरुआत की 1 नवंबर से लगातार लड़ते रहे पटना के सड़कों पर। फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में लड़ाई शुरू हुआ। उसके बाद जो है लड़ाई को जो है हम इधर जो है फिर हम जो है अश्विनी पोर्टल बंद था। ये जो फरवरी महीना से पैसा बकाया था और 19-20 का बकाया पैसा था, हमने 7 जून के डायरेक्टर से मिले, पढ़ने जी आशा कोऑर्डिनेटर से मिले और तब जो है सरकार ने संज्ञान लिया तो अश्विनी पोर्टल खुला। अश्विनी पोर्टल जब खुल गया, पैसा जाने लगा, तो इस पर जो है फैसिलिटेटर को भी जो 10,500 रुपया जो है आदेश हुआ था। उसके बारे में ये पहले पैसा जो गया था 6,000 वो भेजा गया, बाकी 10,500 रुपया नए गाइडलाइन में पढ़ने, जिससे आज भी बात किए, कल भी किए, बोले भी जाएगा पैसा नए गाइडलाइन में। इसलिए आशा फैसिलिटेटर ये बात समझ रही है कि नहीं हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हम सरकार का दबाव बनाए हुए, इसलिए अभी अश्विनी पोर्टल खुला है। 6,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र पर गया है, जो काम करती है ANM, आशा और स्वास्थ्य उपकेंद्र पर जो है COS, उसका जो है 600,000 गया है। इसलिए हमारा जो मांग है कि अब 16,000 नहीं, 6,000 नहीं, अश्विनी पोर्टल संघर्ष के चलते ही हुआ है। अब आगे मेरा लड़ाई है 23 जुलाई के आर पार की लड़ाई है। जो हड़ताल धोखा हुआ, अब मानदेय लेंगे। मेरा लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। विधानसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विधायक सूर्यकांत पासवान मुद्दा उठाएंगे और विधान परिषद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर संजय सिंह उठाएंगे। विधान परिषद भी मेरा आवाज़ गूंजेगा, विधानसभा में गूंजेगा और सड़कों पर पूरी बिहार के आशा से मेरा अपील है, फैसिलिटेटर से अपील है, वैक्सीन कोरियर से खासकर कि आपका भी मांग है। चलो लेकर जो डायरेक्टर से वार्ता हुआ था वो मांग अभी लंबित है। 20 रुपया जो है बड़ा डिब्बा पर, 10 रुपया ग्रीन चैनल पर अभी लंबित है। इसलिए वैक्सीन कोरियर विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस चुनाव में अगर नहीं समझे, अगर एक बार और धक्का दीजिए जिससे कि मानदेय हो जाए। इसलिए सरकार को हम कहना चाहते हैं कि मानदेय लेंगे, सरकार रहे या जाए। 25 के चुनाव के पहले अगर आशा का मानदेय हो जाता है और फैसिलिटेटर का, वैक्सीन कोरियर का, तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो 25 में बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, विदाई तय है। और विधानसभा के अंदर जो 22 जुलाई से सत्र चल रहा है, जो 26 तक चलेगा। 23 तारीख को मेरा घेराव है। मेरा लड़ाई सदन के अंदर होगी और सड़क पर होगी, दोनों तरफ से घेरेंगे तो सरकार की झुकना पड़ेगा और मानदेय होगा, मानदेय होगा। इसलिए आशा के तमाम वालों से, फैसिलिटेटर से, वैक्सीन कोरियर से मेरा निवेदन है कि अभी वक्त 10 दिन है, आपने एकता बनाइए और 23 जुलाई के पटना आने की तैयारी कीजिए। 800 जिला से अगर मानदेय लेना है तो फिर मत कहिए कि हमने गलत किए हैं। अगर मानदेय लेना है तो पटना आइए। अगर कुछ लेना है तो मानदेय फैसिलिटेटर को या आशा को, वैक्सीन कोरियर को लेना है। ये आखिरी लड़ाई है, ये ऐतिहासिक लड़ाई होना चाहिए। इसलिए बिहार की सभी जिला से 23 जुलाई को पटना पहुँचिए, क्योंकि विधानसभा सत्र 26 तक चलेगा। और आएँ तो कपड़ा लत्ता, खाना पीना का इंतजाम करके आवें। पूरे पटना को अस्त व्यस्त कर देना है। जब तक मानदेय न होगा, बिहार आशा संघ, बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ, वैक्सीन कोरियर संघ ज्वाइंट एकता की वजह से मानदेय लेंगे, चाहे जान दें या जान रहे। इस बार मानदेय होगा तो होगा। अगर सरकार नहीं किया तो 9 अगस्त से कार्य को बहिष्कार करेंगे। काम के बदले दाम दो, अगर काम के बदले दाम दिया तो ठीक है। हड़ताल इस बार नहीं टूटेगा। बिना आशा, वैक्सीन कोरियर फैसिलिटेटर के बिना बैठक के हड़ताल नहीं टूटेगा, बिना मानदेय के नहीं होगा। इसलिए आइए
हम ज़्यादा नहीं वक्त लेते हुए, आप ये लड़ाई आपका है, मेरा लड़ाई नहीं है। हम 300 दिन घर छोड़ के लगे हुए पूरे बिहार घूम रहे, ये लहर में घूम रहे थे, इलेक्शन में सब जिला में संगठन बना रहे थे। इस तरह से हमारी जो आपके लिए मेरे मेरे घर में कोई आशा नहीं है, और हमने घर परिवार बीवी को छोड़ के आशा के लिए लगे हुए हैं। इसलिए आशा को आइए, फैसिलिटेटर आइए, और विषय का अकाउंटेंट के किसी को पैसा नहीं देना है। और मानदेय के लिए अब लड़ाई मेरा अश्विनी पोर्टल का हो गया, 100,000 मानदेय गया है, 16,000 गया है। अब लड़ाई एक पात्र है मानदेय लेने का। सभी से मेरा अपील है कि 23 जुलाई का आइए, पटना को भरिए, घेरिए, इतना ही मेरा अपील है। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर 82 71 89 73। ये और अपील है, कौन कौन जिला से कब आ रहे हैं, कि 22 के कि 23 के, जिससे कि रहने की व्यवस्था करना होगा। तो हमको अभी व्हाट्सएप आज से कल तक रिपोर्ट करें, कितना कौन जिला से आ रहा है, कितना कोरियर आ रहा है, कितना आशा आ रहा है फैसिलिटेटर। इसका स्पष्ट जो है 20 जुलाई तक रिपोर्ट व्हाट्सएप पर आ जाना चाहिए या फ़ोन पर आ जाना चाहिए, जिससे कि हमको आंकड़ा मिल जाए कि कितने लोग की संख्या होगा। तो हमारी लड़ाई की ताकत बढ़ेगा। अगर मानदेय लेना तो लाइव पर इसको लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइव को बढ़ाइए, सभी ग्रुप में डालिए। इसी के माध्यम से पूरे 92,000 के घर तक पहुँचिए। 23 जुलाई के एकमात्र यह हथियार सोशल मीडिया के माध्यम से सभी, और अगर जो सोशल मीडिया नहीं बड़ा मोबाइल रखते हैं उनको फ़ोन करके 23 जुलाई के बतलाएँ। आशा को, फैसिलिटेटर को, वैक्सीन कोरियर से मेरा अपील है कि आशा फैसिलिटेटर को गुणवंत करिए और आइए, लड़ाई की जीत होगी। करो या मरो, काहे भूखे मरवा, लड़ के मर जा, मेरा गुरदास गुप्ता बोलते थे। भूखे लड़े से अच्छा है कि लड़ के मर जा। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एट्टा के सचिव कौशल कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर 82 71 89 7374। पिछले लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है कि भारी संख्या में आशा और कोरियर के जो वर्कर हैं वो पटना पर आए? इस बार पूरा पटना में करीब करीब 50 से 60,000 उतरेगी। आशा में आक्रोश है। आशा का भी जो हड़ताल टूट गया था, तो पटना के सड़कों में आप जानते हैं कि एकमात्र हम लड़ रहे थे तक के लोग, नवंबर से लेकर दिसंबर, फरवरी, जनवरी, और अभी भी 7 जून का हम मिले थे अश्विनी पोर्टल खोलने के लिए। 18 जून के मंगल पांडे का आवास पर मिले थे 18 जून के। इस तरह से इन लोगों की जो समस्या को लेकर हम सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं लगातार, और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार अभूतपूर्व रैली होगी, ऐतिहासिक होगी, जो आज तक आशा के जो नहीं हुआ है फैसिलिटेटर वैक्सीन को लेकर। एक बार रिकॉर्ड टूटेगा, नीतीश कुमार का भी कुर्सी खतरे में पड़ेगा। इसलिए आशा 23 जुलाई को बता देगा कि हम में क्या ताकत है, क्या दम है। और ये विषम को भी विदाई तय है कि इन लोग का जो पैसे के लेन देन हो, पूरे बिहार में लेन देन चल रहा है। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री को चुनौती देते हैं कि आपके विभाग में मंगल पांडे की चुनौती देते हैं स्वास्थ्य मंत्री को, कि ये जो विषम काउंटर जो 2,000 4,000 रुपये जो ले रहे हैं, ये सब पंडा बट गया, वसूलता है, चुंगी लेता है। इसलिए इस पर कार्रवाई किया जाए। हम फिर जब प्रधान सचिव डायरेक्टर से मिलेंगे, और आशा से मेरा अपील है कि घबराइए नहीं, कोई ना हटा देगा। जो धमकी लोग देता है कि हटा देंगे, अरे लोकतंत्र है, संविधान है, किसका बाप कैसे क्या आशा को हटा देगा? कौन हटा देगा? हमसे बात करें। और लाल झंडा हर जगह है, हम उन्हें बंधक बनाएंगे अगर चाहेंगे। इसलिए मेरा लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, कोई कर्मचारी से नहीं है, लेकिन भ्रष्ट कोई हो, आशा भी अगर होगा तो हम उसके साथ नहीं है, मेरा परिवार भी होगा तो हम उसके साथ है। ईमानदार लोग के साथ हैं। तो जो गलत करेगा वो दोषी पर कार्रवाई हो, चाहे फैसिलिटेटर हो, चाहे आशा हो, चाहे विषम, उससे नहीं मतलब है। हम सही लोग की लड़ाई लेकर चल रहे हैं। आशा लोग संघर्ष के बल पर ही पैसा गया 16,000, 6,000, या अश्विनी पोर्टल खुला है। हम लगता है इसके पहले भी हम 18,000 के बाद जिक्र किए थे, तब 16,000 हम एक बार आईडियो नहीं बोलते, हम लड़ाई के सरकार के दबाव बनाए लगातार लड़ रहे हैं। इसलिए 23 जुलाई का ऐतिहासिक लड़ाई होगी। अभी कोई नहीं है, 23 जुलाई का घेरने जा रहे हैं, और 23 जुलाई अगर जुट गया तो उस दिन शाम को हम लोग हड़ताल की घोषणा कर देंगे, काम को बहिष्कार कर देंगे, और जब तक मानदेय नहीं होगा हम कार्य पर नहीं जाएंगे। इस बार झूठी आश्वासन पर नहीं मानेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। और फिर अंत में आपको कहना चाहते हैं कि सभी लोग आएंगे, कपड़ा लत्ता खाना पीना लेके आएंगे, 2-4 दिन के लिए आएंगे, तब सरकार डरेगी। सरकार बहरी है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों स्कीम वर्कर के विरोधी सरकार है, आशा विरोधी है, महिला विरोधी है। इसलिए आइए 23 जुलाई के जुटिए, महाजुटान में भाग लीजिए। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा। नीतीश
हम बिहार राज्य आशा संघ की ओर से आशा सुनीता सिन्हा। हम लोग बहुत लंबे समय से 20 साल हो गई है हम लोग को बहाली किया हुआ, और लंबे समय से हम लोग है जो कि ये केंद्र सरकार को, पटना सरकार को घेर रहे हैं। पटना से लेके दिल्ली तक विधानसभा को हम लोग घेरे हैं, भारी से भारी संख्या में गए हैं, और हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार 25,000 वेतन लेकर रहेंगे। क्योंकि जब ये जो चुनाव हो रही थी, लोकसभा की चुनाव हो रही थी, तो उस समय में हमारे मंगल पांडे जी भी बोले हैं, उसके बाद अशोक चौधरी जी भी बोले हैं कि ये चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आप लोगों का जो मांग है पूरा करेंगे। तो हम लोग का जो बकाया राशि भी था, जो 16,000 रुपया जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। उसके बाद है जो उप स्वास्थ्य केंद्र पर जहाँ CHO जो BSc नर्सिंग रहती है, वो CHO का बहाली होता है, वहाँ पर ANM भी रहती है, आशा तो सभी सेंटर पर रहती है, लेकिन जहाँ CHO का बहाली है वहाँ कभी 10,000, कभी 6,000, इस बार 6,000 जा रही है। इसके पहले 10,000 भी मिला था, लेकिन मिलती तो है, लेकिन वहाँ जहाँ तहाँ BCM लोग 2,000, 1,000 रुपया लेती है, डंका बजा के लेती है। क्या सरकारी नहीं सुन रही है सरकार, जो उतना डंका बज रहा है और सब लोग जान रहे हैं, और हम लोग कहेंगे तो उसका कहते हैं सर छात दीजिए। ये तो कोने कोने में जान रहा है आदमी, सब जान रहे हैं कि पैसा लेके काम कर रहा है, तो क्यों ऐसा करते हैं? आप क्यों नहीं ऊपर है जो ट्रेजरी से ही जितनी भी पैसा है आशा के खाते में दीजिए। क्यों हम किसी को पैसा देंगे? मेरी आशा बहनें 8वां पास हैं, बहुत डर रही है, काम करती है तो खुलाआम करती है, पैसा नहीं जाता उसे डर लगती है कि अगर नहीं देगा तब मेरे बाल बच्चे जो भूखे मर रहे हैं आप भूखे मर जाएंगे। तो सरकार को हमको कहना है कि उसे आप सुधार कीजिए, और जितनी भी पैसा है आप कितनों कोई भी CM हो, कोई भी मांगते रहे, आप ऊपर से दीजिएगा। तो जो भी मन कीजिए सीधे साधे आसे हैं तो पैसा ना देंगे, क्योंकि उसका तो खाते में डायरेक्ट जाएगी। तो हमें नम्र निवेदन है हर जगह से, नीतीश जी से भी मैं बोल रही हूँ, मोदी सरकार से भी बोल रही हूँ, क्योंकि महिला ही एक है जो कि सभी जगह जिताने का काम करती है। अगर इस बार हम लोग का वेतन नहीं चालू हुआ तो अगले बार हराने का काम एकदम करेंगे, वादा के साथ कहते हैं, डंके की नोक पे कहते हैं। सरकार कही है कि मैं आशा फैसिलिटेटर, कुरियर सभी को मैं है जो 25,000 वेतन करूँगा, वादा किए हैं। इस बार चुनाव है, उसे देख लीजिए, और मैं करूँगा। इसलिए हम लोग 22 तारीख को सभी आशा को पटना में बुला रही हूँ। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो वो सब पटना के धरती मैदान में पहुँचिए, और गर्दनी बागा के विधानसभा को घेरना है हमें। और जब तक हमें वेतन नहीं होगी, जब तक मैं छोड़ने नहीं जा रही हूँ। ऐलान भी होगा हम लोग का निश्चित काल हड़ताल भी, जब तक वेतन नहीं मिलेगी जब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। और जो BCM एक विक्रम के समस्तीपुर के हसनपुर ब्लॉक है, वहाँ पर विक्रम नाम के BCM है, जो सभी से 2-2 हज़ार रुपया ले रहे हैं, और 6-6 दिन का जो विजिट होता है उसे सभी का पैसा भी काट लिए हैं। तो सरकार सुन भी रही है, बहुत बहरी हो गई है, बहुत बहरी हो गई, और ये है जो कि अफसरशाही हो गई है। तो इसे सरकार को समझना चाहिए कि आशा को पैसा न भी दिया जा रहा है। हम लोग को 3 महीना से अश्विन पोर्टल खुला नहीं था, हमारे कौशलेंद्र जी सघन प्रयास किए हैं, और तो अश्विन पोर्टल खुला है। उसके बाद अभी फैसिलिटेटर को अभी OTP लिया नहीं जा रहा है। बोले हैं परने जी कि इन लोग को 10,500 रुपया हो गया है, 500 का 21 दिन का एब्सेंटी मिलेगा, लेकिन हम लोग को कहना है कि 30 दिन का उन लोग को वेतन मिले। अभी जो तत्पर जो हुआ है 500 का डेली
उसे सरकार देने का जल्दी कष्ट करे और OTP लेने का भी कष्ट करे, क्योंकि धैर्य खो रही है सब, क्योंकि 5 महीने से उन लोग का पैसा नहीं मिला है। तो इसलिए हम सरकार से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि सभी बात को ध्यान देते हुए और सभी को आकर्षित कीजिए और सभी को काम को पूरा कीजिए। और जब तक हम लोग का वेतनमान नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग धैर्य नहीं लेंगे, अपने पैरों को है जो कि जे थमने नहीं देंगे और पटना की धरती पर हम लोग है जो कि वेतन के बिना है जो अपने अपने गांव नहीं लौटेंगे। पिछली बार भी आश्वासन मिला था, पिछली सरकार जब तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू की गठबंधन थी, पिछले बार भी आश्वासन मिला था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया। जी, उन लोगों ने बहुत क्या कहें, बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन बोलना पड़ता है। इतना घटिया किस्म का काम किए। अगर 3 भाई हैं तो तीनों से सलाह होना चाहिए, ना कि एक भाई से आप सलाह लेके किसी को डिसीजन को पालन कीजिएगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री इस चीज़ को पालन नहीं किए, क्योंकि तीनों को बैठा कर है जो कि पालन को है जो विकास के लिए साइन होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत घटिया किस्म के काम किए थे। सभी को आश्वासन दे दिए। मेरे जो लीडर थे एक, वो सभी को हमारे है जो अनिश्चितकाल हड़ताल को तोड़वा दिए। सभी को बहुत है जो गहरा ठेस पहुंचा दिए। सभी है जो कि जे अपनी आस लिए हुए बैठी थी कि हमारी सभी मांगे को सरकार है जो पूर्ण रूप से देगी, लेकिन लोग पूर्ण रूप से अपने आप है जो कि है जो सब पर विश्वास दिला के और हमारे अनिश्चितकाल हड़ताल को तोड़वा दिए। और आज नतीजा इतना हुआ कि 1 रुपया भी नहीं मिला। तो हमारे है जो कि तेजस्वी यादव ये अच्छा काम नहीं किए थे। एक को बैठा के भाई को किसी को कह देना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे 3 संगठन हैं, तीनों, क्योंकि इसके पहले भी हमारे मंगल पांडे जो किए थे, तीनों को बैठा के किए थे। जो भी काम किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किए। पूरे हमारे ऑल इंडिया के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे कि हमारी आशा का क्या क्या काम को दिया जा रहा है। लेकिन उस समय भी एक चीज़ गलती हुआ था। हम लोग को कहा गया था कि आप लोग को है जो कि जे वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को 1000 का प्रोत्साहित करके दिया गया। लेकिन एक चीज़ और कहा गया था कि आप लोगों का है जो कि जो वेतन का एक ट्रेजरी से एक किताब खुलता है, वो कोई देश में नहीं दिया है जो आप लोग को देंगे। हम लोग उसका भी सर्विस बुक बन रहा है, उसका भी आसरा लगाए हुए हैं। लेकिन हमें भरोसा है कि मंगल पांडे जो कहे हैं, अशोक चौधरी जो बोले हैं कि इलेक्शन के बाद आप लोगों को करेंगे, तो विश्वास करके नहीं अभी मिला है। लेकिन हम लोग धैर्य नहीं अब रख रहे हैं। धैर्य को खोकर अब हम लोग है जो रोड पर विधानसभा को घोरेंगे, सभी रोड को जाम करेंगे, डक बंगला को भी जाम करेंगे। हम लोग है जो 22 तारीख को सभी आशा आएगी, 23 को हम लोग वहाँ विधानसभा को घेरेंगे। हमारी सरकार अगर बातें के मान लेगी तो हम लोग थोड़ा सा दम लेंगे। अगर नहीं मिलेगी तो दम लेने वाले नहीं है, वेतन मिलेगी तब दम। मैं इतना कहकर अपनी बात को बिहार राज्य स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर की तरफ से आह्वान करता हूं कि ये न्यूज़ के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के माध्यम से, बिहार के कोने कोने में किसी भी यूट्यूब के माध्यम से प्रचार प्रसार जो देख रहे हैं कि आशा फैसिलेटर और स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर के हड़ताल 23 जुलाई को बुलाई गई है। 23 जुलाई में जितने भी समाचार के माध्यम से सुन रहे हैं या देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वे सारे स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर, आशा फैसिलेटर एक दूसरे को अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने PSC में प्रचार करते हुए बिहार के ज़िला पटना के लिए 22 तारीख को अपने दल बल के साथ, खाना पीना और कपड़ा के साथ अपने अपने एरिया से जितने भी PSC हैं या ज़िला प्रखंड के बैनर तले स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर के बैनर तले और आशा फैसिलेटर अपना बैनर तले, सब अपना अपना बैनर लेकर के केदार भवन पटना में 22 तारीख को न पधार कर
ग्रेट लाइब्रेरी पटना गर्दनी बाग में पधारेंगे। वहाँ से हम लोग का जुलूस निकलेगा और बिहार राज्य के जितने भी आशा वैक्सीन कुरियर और फैसिलेटर नेता तबके के होंगे वे 22 तारीख से 23 तारीख तक यहाँ पटना में ठहराव उनका होगा। वो शाम को ऐलान किया जाएगा। सरकार अंधी और बहरी भी है। हम लोग को जो स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर को 10 या 20 रुपया जो बढ़ाया भी गया था वो भी डायरेक्टर के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सचिव के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है पत्र, जिससे आशा और आशा जितनी भी बढ़ोतरी आशा और फैसिलेटर की हुई है ये बढ़ोतरी किसी भी पीएससी में लेटर नहीं पहुंचने के कारण उनका मानदेय या पारितोषिक नहीं मिल रहा है। हम लोग 2005 से ही काम कर रहे हैं। उस समय 50 रुपया प्रति वैक्सीन कैरियर दवा ले जाने में 10 से 15 किलोमीटर जाने पर मिलता था और उसमें हम लोग के बहाली में अगस्त 2005 में निकाली गई थी संविदा, जिसमें 50 रुपया सम्मानजनक मानदेय देने के लिए था। उस समय 2005 में 50 रुपया मानदेय रखता था जो सम्मानजनक था। क्या आज 15 से 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 90 रुपया प्रति बॉक्स सम्मानजनक मानदेय बिहार सरकार के नज़र में है? 1 किलोमीटर चलने में बस या टेम्पो से 10 रुपया लिया जाता है। आज एक कप चाय का दाम 10 रुपया हो गया है। इस महंगाई के युग में हम वैक्सीन कुरियरों को अनदेखा करते हुए बिहार सरकार मात्र 90 रुपये देती है प्रति बॉक्स। 15 किलोमीटर अप डाउन 30 किलोमीटर अप डाउन करने के बाद, और ये बरसात ज़्यादा गर्मी किसी भी मौसम में हम लोग अपनी कठिनाइयों को झेलते हुए स्वास्थ्य विभाग के कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। इनकी भी संविदा उस समय निकाली गई थी कि आगे इनको बढ़ोतरी किया जाएगा और इसे समायोजन किया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार के आश्वासन के बाद भी आज तक हम लोग के ऊपर कोई किसी प्रकार की निबंधक या समायोजन करने की बात नहीं आ रही है। इसलिए हम लोग बिहार सरकार के जितने भी कार्यरत बिहार सरकार में वैक्सीन कुरियर हैं, जितने भी कार्य पीएससी उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ वे इस समाचार को सुन रहे हैं, तो 22 जुलाई को अपने धन बल के साथ पटना पधारें और रात में रहने के लिए 22 जुलाई को जो दूर दराज के हैं उनके लिए जनशक्ति और केदार भवन है। वे फ़ोन नंबर 9798 पर संपर्क करें और उनकी कितने दल बल के साथ आ रहे हैं उनकी तैयारी यहाँ पर रहने के लिए किया जाएगा। आशा फैसिलेटर और बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर जो भी इस समाचार सुन रहे हैं वे इस फ़ोन पर संपर्क करेंगे।